हेलो दोस्तों। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो स्टालिनवाद और सामूहिकरण। ठीक, इस टॉपिक को हम देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है हरिओम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टालिनवाद। आप सोचेंगे ये है क्या? तो देखिए, ये क्या है। ये स्टालिन जो है, ये जो शख्स हैं इनका नाम है जोसेफ स्टालिन। ठीक है। तो इनकी जो विचारधारा है, जो इस विचारधारा को ये मानते हैं और मतलब समाजवादी विचारधारा को ये भी मानते हैं, पर जो ये काम करते हैं, जैसा ये रूस में काम करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को कहा गया है स्टालिनवाद। ठीक, इनकी आइडियोलॉजी को, इनकी विचारधारा को स्टालिनवाद कहा गया। वाद जो लगता है किसी के पीछे, जैसे इज़म है, इंग्लिश में इज़म लगता है और हिंदी में वाद लगता है, तो जो है ये विचारधारा को इंडिकेट करता है, ये विचारधारा को बताता है। जैसे आप देखेंगे कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म क्या दिखा रहा है? पूंजीवाद को दिखा रहा है कि कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद को दिखाता है। वैसे कम्युनिज्म समाजवाद को दिखाता है। तो ये जिस इज़म लग जाता है इंग्लिश में और हिंदी में वाद लग जाता है, तो किसी विचारधारा को इंडिकेट करता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और देखिए, यह है सामूहिकरण। सामूहिकरण मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे सभी लोग जो है, हमने देखा था रूस में कैसे किया जाता था, हर किसी के खेत को लेकर एक खेत बनाना, ऐसा हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। और शुरू शुरू में भी हमने देखा था, जब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू किए थे, इस चैप्टर को, तब भी हमने देखा था कि कैसे रशिया में, रूस में लोग, मतलब जो क्या है, सबका एक खेत होता है और सभी वहाँ पे अपनी खेती करते हैं। परिवार के अनुसार खेत को बांटा जाता है, उसके अनुसार खेत किया जाता था। पर जब ये आते हैं जोसेफ स्टालिन, तो ये क्या करते हैं, सभी के खेत, जैसे मानिए कोई ए शख्स है, कोई बी शख्स है, कोई सी शख्स है, उन सब की खेत को लेके एक खेत करके फिर उन पे खेती की जाती थी। ठीक है, तो इसको आज हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, 1927 से 1928 के आसपास क्या होता है, रूस के शहरों में अनाज की कमी होती है। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है और ख़ासकर शहरों में ही अनाज की कमी क्यों होती है? तो देखिए, ग्रामीण इलाकों में तो कृषि होती है और वहाँ पे पैदावार होती है, जब उत्पादन होता है तो वो अपना जीवन यापन कर लेते हैं। पर देखिए, शहरों में क्या होता है, शहरों में अनाज नहीं उगता है, शहरों में क्या होता है, खेती नहीं होती है, तो जिसके कारण भी भारी संकट होता है इनको। और क्या होता है, देखिए क्या होता है कि मौसम भी जो वहाँ का होता है, रूस का, वो अच्छा नहीं चल रहा होता है, कि जिसके कारण पैदावार भी अच्छी नहीं होती है। ठीक, जिसके कारण क्या होती है, फसलें भी खराब होती हैं। अब इसके कारण क्या होता है, अनाज का भारी संकट होने लग जाता है। और जब इस संकट से लोग जूझ रहे होते हैं, तो सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाती है। जैसे क्या करती है, अनाज की कीमतों को तय करती है। जो अनाज की कीमतें होती है उसको क्या करती है, सरकार तय करती है। अब आप सोचेंगे कि अनाज की कीमत तय कर दी तो इससे क्या होगा। देखिए, अनाज की कीमतें तय करने से क्या होगा कि महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, नहीं तो महंगाई क्या होगी, आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अनाजों की कीमत तय कर दी गई, और जब अनाजों की कीमत तय कर दी गई तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे किसान नाखुश थे। ऐसा ऐसा इसलिए था क्योंकि किसानों का मानना था कि उन पर भी जो अनाज है इतने ज़्यादा नहीं है कि वो मार्केट में बेच सके, ऐसा किसानों का मानना था। पर जो सरकार है, जैसे जोसेफ स्टालिन है, इनको लगता था कि नहीं, जो अमीर किसान है, बड़े किसान हैं, उनके पास अनाज है, वो अपने पास छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि जब अनाज की कीमतें बढ़ जाएंगी, जब मार्केट में ज़्यादा ही अनाज की कीमतें बढ़ जाएंगी, तब वो अपना क्या करेंगे, अनाज सामने लाएंगे मार्केट में बेचने के लिए। तो इसलिए सरकार ने कीमतें क्या कर दी थी, तय कर दी थी। देखिए आप, जोसेफ स्टालिन को लगा कि अमीर किसान और व्यापारी जो है, कीमतें बढ़ने की उम्मीद में अनाज को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। इसलिए अनाज की जो कीमतें हैं उन्होंने इस एक तय कर दी कि अगर अनाज की अगर कीमतें मानिए बढ़ गई तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, अनाज को अपना निकालेंगे। जैसे हम देखते हैं इंडिया में ज़्यादातर क्या होता है, प्याज के, टमाटर के, इन सब के दाम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इन सब के जो दाम होते हैं वो बढ़ जाते हैं।
वो उस समय क्या होता है, आप देखेंगे कि जो बड़े होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं उस समय प्याज को निकालते हैं और महंगी कीमतों पर बेचते हैं, जिनसे उनको क्या होता है, मुनाफा होता है। और हमें सुनने में आता है कि किसान को तो कुछ मुनाफा नहीं हुआ, उसको इस महंगे प्याज के कारण उसको कुछ मुनाफा नहीं हुआ। और मुनाफा किसको हो जाता है, बिचौलियों को, मतलब जो जो अमीर किसान, अमीर व्यापारी होते हैं, उनको इसका फ़ायदा हो जाता है। ऐसा आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो जिसके कारण क्या गया, इन्होंने अनाज की कीमतें तय कर दी गई। अब देखिए जोसेफ स्टालिन, आप सोचेंगे कि जोसेफ स्टालिन कैसे सत्ता में आए, लेनिन थे, लेनिन संभाल रहे थे रूस की सत्ता। तो देखिए क्या होता है, जो लेनिन है उनकी देहांत हो जाता है 1924 में, ठीक। 1924 में उनका देहांत होता है। उसके बाद क्या होता है, ये आते हैं जोसेफ स्टालिन, जो रूस पे अपना शासन करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1928 में पार्टी के सदस्य जो समाजवादी जो इनकी पार्टी है, तो इस जो बोल्शेविक पार्टी है, तो जो बोल्शेविक पार्टी के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, अनाज उत्पादक इलाकों में का दौरा करते हैं, ठीक है। इनका दौरा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जो अमीर व्यापारी है वो क्या कर रहे हैं, अपने पास अपने गोदाउन में अनाज को छुपाए हुए हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो जिसके कारण क्या करते हैं, वो इलाकों का दौरा करते हैं। और फिर देखिए फिर क्या किया जाता है, किसानों से जबरन अनाज खरीदा जाता है और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, बहुत से किसानों से जबरन अनाज खरीद लिया जाता है, जैसे वो सब अपने पास रखे हैं अपने लिए, क्योंकि इस स्थिति में क्या है, वो जो किसान है वो अपने पास भी तो अनाज रखेंगे कि मुसीबत के समय में उनको भी अपना परिवार का जो पेट पालना है तो वो कर सके। पर जो ये सरकार है वो क्या करती है, उनसे जबरन अनाज खरीद लेती है, ठीक है, जो कीमतें तय की गई होती उन कीमतों पर। फिर क्या होता है, कुल्कों के ठिकाने पर छापे मारे जाते हैं। आप सोचेंगे कुल्को कौन, देखिए रूस में अमीर किसान को कुल्को कहा जाता है, कुल्क कहा जाता है, ठीक। तो उनके ठिकानों पे छापे मारकर उनसे भी जो अनाज ले लिया जाता है, ठीक। देखिए ये चीज़ आप ध्यान रखना, कुल्क, जो कुल्क शब्द है ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि 1 नंबर में कि कुल्क कौन लोग थे, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि कुल्क रूस के संपन्न किसानों को कुल्क कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब इन्होंने क्या कर लिया, अनाज जो था जबरन जब्त कर लिया, जबरन खरीद लिया। पर इसके बाद भी क्या होता है, अनाज की कमी जो होती है वो जस की तस बनी रहती है। जो पहले स्थिति थी अभी भी जो क्या होता है वही स्थिति बनी रहती है। तो इसके बाद क्या होता है, जो जोसेफ स्टालिन है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सामूहिकरण किया जाए फसलों का, ठीक है, खेतों का, इन सब का सामूहिकरण किया जाए, जो खेत है इन सब का क्या किया जाए, सामूहिकरण किया जाए। इनका मानना है कि लोगों पे क्या है, छोटे छोटे खेत हैं, जैसे हर व्यक्ति के पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं, जिसके कारण वो आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जो मॉडर्न मॉडर्न जो मशीनें हैं तो उनका ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या है, खेती की गुणवत्ता नहीं बढ़ पा रही है, खेती अच्छे से नहीं हो पा रही, जिसके कारण जो अनाज की पैदावार है वो अच्छी नहीं हो पा रही है। तो जिसके कारण ये क्या कहते हैं कि क्या है कि हमें खेतों का सामूहिकरण कर देना चाहिए। जैसे मानिए कोई राम है, श्याम है और महेश्वर है या फिर जो भी है, तो उन सब की ज़मीनें क्या ले ली जाएंगी और एक कर दी जाएंगी। जैसे इन सब की ज़मीनें हैं, अब इनको एक कर दी गई तो देखिए कितनी बड़ी हो गई। ज़मीनें जब बड़ी हो जाएंगी तो इस पर क्या है, कोई भी जैसे ट्रैक्टर हुआ या फिर जब फसलें काटी जानी है या फिर कोई केमिकल का छिड़काव करना है या फिर कुछ भी करना है, तो क्या होगा, वो बड़े खेत पे करेंगे तो उस पर क्या इफ़ेक्ट भी और प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। तो जिसके कारण इन्होंने कहा कि हमें खेतों का सामूहिकरण करना चाहिए। तो इसके बाद क्या होगा कि इस पे जो सरकार के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट दिए जाएंगे खेती करने के लिए, तो उससे अनाज की जो पैदावार है वो बढ़ेगी, ऐसा जोसेफ स्टालिन ने कहा। अब देखिए इन्होंने कहा कि आधुनिक खेत करेंगे, विकसित करेंगे अनाज को, आधुनिक मशीनों के द्वारा क्या किया जाएगा, खेती की जाएगी और कुल्कों का सफाया किया जाएगा, जो संपन्न किसान है उनका सफाया किया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, अनाज की पैदावार बढ़ेगी। जैसे आप देखते होंगे हमारे यहाँ जमींदार होते हैं, तो जमींदार क्या करते हैं, उन पे बड़े बड़े खेत होते हैं और उनके बड़े बड़े खेतों पे कौन काम करता है,
छोटे किसान करते हैं, जिनके पास भूमिहीन किसान करते हैं, जिनके पास भूमि नहीं होती है, तो वो सब क्या करते हैं, वहाँ पे जाके अपनी खेती करते हैं और उनको मतलब तनख्वाह के रूप में अनाज ही मिल जाता है, फिर कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो उनका क्या है, उनका सफाया होगा, ये जो जमींदार है, ये कुल्क सब है, इनका भी सफाया होगा। और क्या होगा, जो फसल है वो अच्छी होगी। और इन सब पे किसका होगा, ये जो खेत हैं, इन पर किनका नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। जैसे कुल्क के पास कोई ज़मीन है तो उस पर किसका नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। ऐसा ये इनका कहना है, जोसेफ स्टालिन का। ऐसे ये मतलब कानून लाते हैं, ऐसा ये रूस पर काम करते हैं कि यहाँ की जो अनाज की जो संकट पैदा हुई है, इसको ख़त्म किया जाए। इसके लिए ऐसा काम करते हैं जोसेफ स्टालिन। अब देखिए, इन्होंने तो सामूहिकरण कर दिया खेतों का, जो भी खेत थे सबको इकट्ठा करके एक कर दिया गया। अब लोगों को काम करने के लिए वहाँ पे भेजा जाने लगा। जो अपने मन से जाए अपने मन से जाए, जो ना जाए उनको जबरन भेजा जाने लगा खेती करने के लिए। ठीक है, अब इस सामूहिकरण का परिणाम क्या हुआ उसको अब हम समझते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब देखिए, जो सामूहिक खेत थे उनको क्या कहा गया, कोलखोज कहा गया। उन खेतों को कोलखोज कहा गया। ठीक, 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को कोलखोज में काम करने के लिए आदेश दे दिया। जो पार्टी के सदस्य थे उन्होंने क्या कहा, किसानों को कहा कि आप जाइए और कोलखोज में काम कीजिए। सामूहिक खेत को क्या कहा गया, कोलखोज कहा गया। इसको भी ध्यान रखें, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अब ये कह दिया गया। अब जो किसान जाना चाहते हैं तो उनको जाना ही पड़ेगा, मतलब मजबूरी थी कि अब किसानों को खेती करने के लिए जाना ही पड़ेगा। अब आप सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कोलखोज में जो किसान जाके काम कर रहे हैं तो उनको मुनाफा कैसे मिलेगा, जैसे फसल होगी तो उन्हें पैसा कैसे मिलेगा। ठीक, क्योंकि पहले तो वो अपनी खेती कर रहे हैं तो जो फसल का पैसा आएगा वो अपने परिवार के लिए रख लिया उन्होंने, पर जब सब मिलके काम कर रहे हैं तो कैसे मिलेगा। तो देखिए, इसका ये है कि देखिए, जैसे मानिए खेत है, एक एग्जांपल के तौर पे, अब इस पे 4 लोगों ने काम किया। ठीक, 4 लोगों ने इस खेत पे काम किया, तो अब जो भी मुनाफा होगा उसको चारों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा सरकार की तरफ से रखा गया कि जो भी सभी किसान सामूहिक खेत पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था, मतलब बराबर बराबर इसको बांट दिया जाता था सभी किसानों के बीच। अब देखिए, बहुत से किसान ऐसे थे जो इस नीति का क्या करते, इस नीति को नहीं मानते थे। ठीक, कि ये जो किया जा रहा है तो ये सही नहीं है, ऐसा वो मानते थे। ठीक है, इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया। जो ये फैसला लिया गया था सरकार के द्वारा, जोसेफ स्टालिन के द्वारा जो फैसला लिया गया था, तो ये इसका कुछ किसानों ने विद्रोह भी किया। ठीक है, और विद्रोह जताते उन्होंने क्या किया, अपने जानवरों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। अब जब वो विद्रोह जता रहे हैं सरकार के प्रति, तो जिसमें क्या उनके जो मवेशी थे उनको ये मारना शुरू कर देते हैं किसान सब। अब जब ये किसान सब मवेशियों को मारना शुरू कर देते, तो जिसके कारण क्या होता है, 1929 से 1931 के बीच क्या होता है, मवेशियों की जो संख्या होती है 1/3 में कमी आ जाती है। उनकी 1/3, जो रूस में मवेशियों की संख्या होती है जैसे, तो उसमें 1/3 की कमी आनी शुरू हो जाती है। ऐसा जब जनगणना की तो पता चला कि 1/3 की कमी आई गई वहाँ की मवेशियों में, क्योंकि जो किसान थे वो अपने जानवरों की हत्या करने लगे थे, उन्हें ख़त्म करने लगे थे, और या फिर मान लीजिए उन्हें पालना बंद करने लगे थे धीरे धीरे। तो जिसके कारण ऐसा दुष्परिणाम इसका आने लगा। अब बहुत सारे लोग जो थे, अब देखिए बहुत सारे जो लोग थे ना, उनको अब देश निकाला दिया जाने लगा। अब क्यों दिया जाना देश निकाला, क्योंकि जो भी सरकार का विरोध करता था तो उसको कहा जाता था कि ये देश विरोधी है और ये क्या है, समाजवाद का समर्थन नहीं करता है, समाजवाद विचारधारा का समर्थन नहीं करता, ये जैसे पूंजीवाद का समर्थन करने वाला व्यक्ति है, जिसके कारण उसको देश निकाला कर दिया जाता था या उस पर को सज़ा सुना दी जाती थी। पर देखिए, जो किसान सब है ना, उनका ऐसा कहना था कि देखिए, हम ना समाजवाद के विरोधी नहीं हैं, जो समाजवाद के विरोधी नहीं है,
पर देखिए हम जो है इस जो आपने नीति लाई है, ये जो कानून लाया है ऐसा सामूहिकरण का, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमें जो कानून है ये हमें लिए अच्छा नहीं है, ऐसा ये कहते थे। पर सरकार द्वारा इनको देश निकाला कर दिया जाता था, इन पे कानूनी कार्रवाई की जाती थी। ठीक। अब देखिए क्या होता है कि ये सब इन्होंने किया, सामूहिकरण किया, फिर भी सामूहिकरण करने के बाद भी क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि नहीं होती। इन्हें लगता है कि हमने सामूहिकरण कर दिया तो जिसके कारण क्या है, उत्पादन में वृद्धि होगी। फिर भी क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। 1930 और 1933 के दशक में क्या होता है, मतलब 1930 के दशक में क्या होता है, फसल खराब हो जाती है और अकाल आ जाता है। फसल खराब होती है, अकाल आ जाता है। रूस में अकाल आने के कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग भूखमरी से मर जाते हैं। ठीक। और ये कितने होते हैं, 40 लाख लोग। देखिए कितनी ज़्यादा संख्या होती है, 40 लाख से भी ज़्यादा लोग भूखमरी अकाल के कारण क्या होता है, इन्हें अपना जीवन त्यागना पड़ता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए अभी तक तो क्या किया जा रहा था, किसानों के द्वारा, लोगों के द्वारा सरकार का विरोध जताया जा रहा था, बोला जा रहा था कि ये जो किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है, और जिसके कारण क्या करती सरकार उन्हें जेल में डाल देती थी। जो भी सरकार की आलोचना करेगा भाई वो देशद्रोही है, उसको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक। पर अब क्या हुआ, धीरे धीरे पार्टी में भी सरकार की नीतियों की आलोचना करने लगे। जो पार्टी के सदस्य थे, पार्टी के जो अंदर रहने मतलब पार्टी के जो मेंबर थे, वो भी अब सरकार की नीतियों का आलोचना करने लगे। ठीक है। जो जोसेफ स्टालिन है उनकी नीतियों का अब आलोचना किया जाने लगा उनके पार्टी के अंदर भी। तो जिसके कारण क्या हुआ, अब देखिए इसके कारण क्या होता है, जो स्टालिन है और जो स्टालिन के जो सहयोगी हैं, तो उन्होंने क्या किया, आलोचकों पर क्या किया, समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगा दिए गए। अब इन्होंने कह दिया कि भाई देखिए समाजवाद को हम अपनाए हैं, समाजवादी विचारधारा को लाए हैं इतने अच्छे से, लोगों के विकास की बात कर रहे हैं, लोगों के जीवन यापन के तरीके को और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, समाजवाद को बुरा भला कह रहे हैं, ये समाजवाद के विरोधी हैं, उन पे समाजवादी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो देखिए बहुत सारे लोगों पर इस तरह के आरोप लगाए गए और 1939 मतलब 1939 1939 तक 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों को क्या किया गया, जेलों में डाल दिया गया या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। बताइए 20 लाख से भी ज़्यादा लोग जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते थे, कहते थे कि अगर ये नीति खराब है, ये नीति ये मतलब इस नीति में ये खामियां हैं, तो जो भी लोग ऐसा बोलता था तो उन्हें क्या कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। मतलब आप आंख मूंद के जो भी सरकार की नीतियां हैं उन्हें मानिए, ऐसा इन्होंने कहते थे जोसेफ स्टालिन। ऐसा मतलब बोला नहीं जाता था पर ऐसा किया जाता था कि जो भी नीति है उन्हें आंख मूंद कर अपनाया जाए। देखिए 20 लाख लोगों को मतलब 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों को क्या किया, जेल में तो डाल दिया गया, पर इन पे मुकदमा कैसे चलाया जाए, कुछ तो मुकदमा चलाना पड़ेगा ना इनके खिलाफ, इन्हें भी तो कोर्ट में लाना पड़ेगा। तो अब ये उस पर करने के लिए क्या करते थे, ये बहुत सारे लोगों को यातनाएं देते थे। आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी, हिंदी फिल्में में आपने देखा होगा कैसे मतलब किसी को परेशान करते हैं, उसको मतलब कहते हैं कि तुम इस मतलब वो बेगुनाह होता है फिर भी कहते हैं कि तुम इस जैसे कत्ल किया किसी ने, और कहते हैं कि तुम इसे मानो या फिर तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा या फिर कुछ भी। तो उनको मतलब परेशान किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी लोगों को, यातनाएं देकर इससे क्या किया जाता था, उन्हें लिखवाया जाता था कि हाँ तुम समाजवाद के विरोधी हो, तुमने ऐसा किया है, तुमने मतलब ऐसा साजिश रच रहे थे तुम कि समाजवाद को ख़त्म किया जाए रूस से। तो ऐसा बाकायदा लिखवाया जाता था उनसे कि हाँ मैं समाजवाद का विरोधी हूँ, मतलब उनसे ऐसा लिखवाया जाता था। ठीक। तो जिसके कारण क्या हुआ, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था ऐसा करके। ठीक है। तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और उन्हें मतलब मार भी दिया जाता था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ये टॉपिक जो है स्टालिनवाद और सामूहिकरण बहुत ही इजी टॉपिक है और ये पूछा भी जाता है, तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है हमें वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।